मन शांत नहीं होता। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कार चल रही है, इंजन को कैसे शांत करूं, फिर तो चलेगी नहीं। मन का अर्थ है कि उसमें जितनी भी वृत्तियां हो रही है, जितनी परतें हैं, वो सही तरीके से काम करें। आप उनको बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। शायद शांति से आपका ये अर्थ है कि उसमें नकारात्मक ना आए, कोई अच्छा ही अच्छा आता रहे, वो भी संभव नहीं। जब तक जीवन है कुछ न कुछ नकारात्मक होगा उसमें, और कोई अच्छा भी होगा। द्वैत है जीवन, अर्थात द्वैत, दोनों होंगे। कभी स्वस्थ होंगे, कभी बीमार होंगे, कभी कोई अच्छा कह देगा, कोई कोई बुरा कह देगा, कभी कोई तारीफ करेगा, कभी कोई अपमान करेगा, जो कि रोज होता है हमारे साथ। कभी खाने को वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, कभी वो खाना पड़ेगा जो आप देखना भी नहीं चाहते। तो इसको आप शांति कह लीजिए, अशांति कह लीजिए, यही जीवन है। सुख और दुख, धूप और छांव जीवन है। इसको शांत नहीं करना है, इसको चलने देना है। शांत कौन है? मैं शांत हूं, मैं प्रशांत हूं, मैं केवल शांति ही हूं। वो कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या शांत होना है? जब मैं शांत हूं कुछ और नहीं हो सकता। अब क्या शांत होना है? और जो अशांत है वो अशांत रहेगा। उसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मशीन चलती है तो उसमें से बड़ी आवाज आती है, टूटती है, फूटती है, लेकिन चलना जरूरी है उसका। ट्रेन चलती है तो हिलती डुलती है, उसमें शोर है, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी तो स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे आप। इसी तरह से ये चित्त नहीं चलेगा, ये जीवन नहीं चलेगा, कहीं पहुंचने का कोई आसार नहीं है, फिर कोई उम्मीद नहीं है कहीं जाने की। सब बंद करके बैठ जाएंगे गुफा में, वो जीवन क्या है? वो तो पत्थर हो गया फिर तो। वो कुरुक्षेत्र में आ जाइए, ये युद्ध के मैदान में आ जाइए। शांति अशांति को एक समान मान के आपको आगे बढ़ना है, सुख दुख को एक समान मान के लड़ना है। यहाँ पे महाभारत, मैं शांत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अद्वैत, मैं जो द्वैत है वो ऐसा ही होगा। क्यों? नाद है, देखिए नाद ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उसे कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा मानते हैं कि केवल ऊपर ही ऊपर रहे, केवल सकारात्मक ही रहे, मैं जो चाहता हूँ वही रहे, तो फिर वो नाद नहीं हुआ, फिर तो वो कोई मरी हुई चीज हो गई जिसमें कोई गति नहीं। ध्यान दीजिए, आप जो सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा बहुत बार आता है उदाहरण में, क्योंकि हमारे जीवन का ही छोटा रूप है सिनेमा। सिनेमा देखने जाते हैं, अगर उसमें मारधाड़ ना हो, अगर उसमें हिंसा और अच्छाई बुराई ना दिखाई जाए, कौन देखेगा? कौन देखेगा वो पिक्चर जिसमें कि एक आदमी खड़ा है, हंस रहा है, बस 3 घंटे हंस रहा है बैठकर? वो कौन देखेगा? जब उसमें युद्ध होता है, जब अच्छाई बुराई पे विजय होती है, बुराई थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है अच्छाई से, अब मजा आता है। जब व्यक्ति हीरो मिलता है हीरोइन से और हीरोइन बोलती नहीं मुझे किसी और से प्यार है, अब मजा आता है उसमें। जीवन को जो है उस रूप में स्वीकार कीजिए। वो शांत नहीं है, जीवन शांत नहीं, मैं शांत। सिनेमा शांत नहीं है, पर्दा शांत। पर्दे को कुछ नहीं होता। जब वो चित्र समाप्त हो जाते हैं, आकर चले जाते हैं, पर्दा शुद्ध सफेद रूप में वैसा का वैसा आ जाता है, जैसा था वैसा रह जाता है। और जब चित्र चल रहे तो भी पर्दा वैसा ही, चित्रों से उस पर खरोच नहीं आती। पर्दे पे बम फटा है, पर्दे को कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं होता। तो ये जो शांत करने में के चक्कर में लगे हैं वो कौन है? आत्मज्ञान नहीं हुआ अभी तक, जाना नहीं उन्होंने कुछ भी। जान लीजिए एक बार, फिर सब आपका जो व्यर्थ का प्रयास है ये शांत हो जाए, वो सब बंद हो जाएगा। और एक बात मैंने देखी है कि चेतना आती है तो शांत अपने आप हो जाता है। जैसे आपकी कार बहुत शोर कर रही है, सही से चल नहीं रही है, ब्रेक लगाओ तो लगती नहीं, क्या करते हैं? आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो तेल डालता है उसमें, तो सर्विसिंग कर देता है। तो चेतना वो तेल है, शांति हो जाती है, सब सही चलता है। फिर चेतना कब आती है? आत्मज्ञान के बाद। आत्मज्ञान कब होगा? ज्ञान मार्ग पे चलेगा, ज्ञान मार्ग पे चलते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट के नियम है ना कि आपको यहाँ खड़ा होना है विकेट के सामने। अब वो खिलाड़ी कहेगा नहीं मैं वहां खड़ा होऊंगा स्टेडियम के कोने में जाके। अब वो स्वतंत्रता है उसमें, देखिए नियम नहीं, नियम टूट गया है, लेकिन वो खेल होगा क्या? खेल में नियम है, इसलिए उस नियमों को पालते हुए हम सफल होते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। आपने देखा वो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, सीधी खड़ी चढ़ाई है, उसमें एक एक पैर रखते हुए गड्ढों में वो चढ़ते हैं, कील ठोक ठोक के उस पे पैर रख के चढ़ते हैं, और नीचे 500 फीट की खाई है, एक कदम भी गलत रखा सीधे नीचे। तो क्यों करते हैं? वो करके क्या मिलता है? वो जो अवरोध है उसके पार जाने में खुशी है, उस अवरोध के पार जाने में खुशी है। ये खेल है। अगर आपको पहाड़ सीधा कर दिया जाता है, जो चल के चले जाओ भाई, आपको कोने में जाना था ना, उस जाओ सीधे चले जाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, उसमें क्या मजा है? सब स्वीकार करना है। देखिए साधक के लिए कोई समाज नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई नैतिक नहीं, कोई अनैतिक नहीं, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। हम यहाँ पर अपने आप को पाते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, अब उससे लड़ने भिड़ने की जगह आपको स्वीकार कर लेना है।
आपका काम नहीं है समाज को ठीक करना, नैतिक को अनैतिक करना, ये सब बकवास है। आपका काम है यहाँ जिसके लिए आए हैं वो करना, अपनी इच्छा पूरी कीजिए अच्छे तरीके से और ज्ञान लेके यहाँ से नमस्ते, फिर नहीं आना, ये आपका काम है। जब आप होटल में जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, होटल में रुकते हैं, क्या आप होटल में झाड़ू लगाते हैं? क्या आप होटल के मैनेजर को पढ़ाते हैं कि भाई नैतिक कैसे होना है? क्या क्या आप वहाँ जो टूट फूट गया है वो पैसे खरीद के लाते हैं कि चलो आज लाइट टूट गया मैं होटल का लाइट बदल देता हूँ? कुछ नहीं, वहाँ रहते हैं, हमारा जो काम है वहाँ पे वो करते हैं, होटल वाले को पैसे देते हैं, चले आते हैं। जिसका होटल है वो करेगा, ये जगत जिसने बनाया वो उसको संभाल लेगा। देखिए माया ने बनाया, माया संभाल रही है। क्या आप माँ से ऊपर जा सकते? हमारा काम है उपयोग करना, हम यूजर हैं, प्रोग्रामर नहीं। आपके सामने प्रोग्राम सोर्स कोड रख दिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 50,000 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, वहाँ क्या गलती है, क्या ठीक करना है आपको नहीं आता। हाँ बटन कहाँ दबाना है, हाँ ये बटन दबाओ, यहाँ टाइप करो, ये चित्र दिखेगा, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको उपयोग करना है उसका, ठीक नहीं करना है इसको। जो जिसने बनाया वो करेगा, हमारा सिर दर्द नहीं है।